नमस्कार। आज के वीडियो में अपन अकबर की राजपूत नीति का जो प्रभाव है उसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो अकबर की राजपूत नीति मुगल साम्राज्य के विस्तार एवं सुदृढ़ीकरण में महत्वपूर्ण स्थान रखती है और इसके जो परिणाम हैं वो भी व्यापक एवं स्थायी महत्व वाले थे। तो भारतीय राजनीति, समाज, धर्म एवं संस्कृति पर भी इसका प्रभाव पड़े बिना नहीं रह सका। तो भारतीय राजनीति में अपन मुगल राजपूत मैत्री के परिणामों की बात करें तो मुगलों के जो राजनीतिक प्रतिद्वंदी थे अफगानों, उनको राजसत्ता से निर्णायक रूप से वंचित होना पड़ा। यह एक महत्वपूर्ण परिणाम था और राजपूतों की मैत्री प्राप्त कर मुगलों ने अपनी जो सैनिक शक्ति है वो भी अत्यंत सुदृढ़ कर ली थी। तो इससे लगभग संपूर्ण भारत पर मुगलों का एक छत्र राज्य स्थापित हुआ और राजपूतों की सहायता से ही शांति व्यवस्था स्थापित करने एवं प्रशासनिक सुधारों में भी उन्हें सहायता मिली और सामाजिक और धार्मिक क्षेत्र में भी अपन देखें तो एक नवीन युग का शुभारंभ हुआ था। तो इसके पहले की अपन बात करें तो तुर्क अफगान शासकों के समय जो धार्मिक कट्टरता की जो नीति चली आ रही थी उसके विपरीत मुगल सम्राट अकबर ने धार्मिक सहिष्णुता की नीति को राज्य का आधारभूत लक्ष्य निर्धारित किया। तो परिणाम स्वरूप सभी धर्मावलंबियों विशेषकर हिंदुओं और मुसलमानों में आपसी एकता, निकटता एवं सद्भावना का विकास हुआ। तो इससे धार्मिक जो तनाव का माहौल था वो दूर होने लगा और हिंदू और मुस्लिम वर्ग है वो कंधे से कंधे मिलाकर मुगल राज्य की सेवा और सुरक्षा में लग गए। और मुगल सम्राट अकबर किसी जाति और धर्म विशेष का नहीं बल्कि संपूर्ण भारत का सम्राट माना जाने लगा और उसकी गणना राष्ट्रीय शासक के रूप में भी होने लगी क्योंकि उसके समय में हिंदुओं और मुसलमानों दोनों की प्रगति एवं उत्थान के लिए कार्य किए गए। तो राजपूत नीति के अन्य प्रभावों के बारे में देखें तो हिंदू मुस्लिम समन्वय एवं एकता की भावना का सांस्कृतिक जीवन पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ा क्योंकि मुगलों ने हिंदुओं ने जो मुगलों के तौर तरीके हैं, उनका खान पान है, पहनावा है, रीति रिवाज है, भाषा, उनको स्वेच्छा से अपनाया। उदाहरण के लिए अपन देखें तो मुगल दरबार में हिंदू पर्व उसी उत्साह और श्रद्धा से मनाए जाने लगे जितनी श्रद्धा से मुस्लिम पर्व मनाए जाते थे। ऐसे ही जैसे हिंदुओं ने भी मुसलमानों की वेशभूषा और उनके अन्य तौर तरीके अपनाए और अकबर ने हिंदुओं की जो तिलक लगाकर दरबार में आने की प्रथा अपनाई और इसके साथ ही जैसे उस समय फारसी राजभाषा थी लेकिन फारसी के साथ साथ संस्कृत भाषा को भी प्रोत्साहित किया गया। कला की दृष्टि से देखें तो स्थापत्य एवं अन्य ललित कलाओं पर भी हिंदू मुस्लिम एकता का प्रभाव पड़ा। अतः सांस्कृतिक विकास के दृष्टिकोण से जो मुगल राजपूत मैत्री थी वो लाभदायक सिद्ध हुई। अब ये देखें कि इसका आर्थिक प्रभाव क्या पड़ा। तो अकबर की राजपूत नीति के कुछ आर्थिक प्रभाव भी पड़े, जैसे राजपूतों के सहयोग एवं सहायता से मुगलों को सुदृढ़ प्रशासनिक व्यवस्था स्थापित करने एवं राज्य में शांति व्यवस्था बनाए रखने में सहायता मिली। तो इससे क्या हुआ कि मुगल राज्य के लिए यह संभव हो सका कि वह आर्थिक विकास की ओर भी ध्यान देने लगे। तो इस उद्देश्य से मुगल सम्राट अकबर ने भी जैसे राजा टोडरमल की मदद से भूमि व्यवस्था में आवश्यक परिवर्तन किए। तो इसका किसानों और राज्य दोनों पर अच्छा प्रभाव पड़ा, यानी उन्होंने ऐसी राजस्व व्यवस्था स्थापित की जो राज्य हित और किसान दोनों के लिए हितकारी थी। इसी तरह कृषि के विकास के साथ साथ व्यापार वाणिज्य एवं उद्योग धंधों की भी प्रगति हुई। अनेक औद्योगिक एवं व्यापारिक नगरों तथा
बंदरगाहों का विकास हुआ, जिससे मुगल राज्य की आर्थिक समृद्धि में बढ़ोतरी हुई। तो इस आर्थिक समृद्धि का उपयोग कला कौशल के विकास, शिक्षा एवं साहित्य के विकास हेतु किया गया। जहाँ तक ये जो मुगल राजपूत मैत्री थी, या राजपूत राज्यों और मुगलों की मैत्री के जो प्रभाव का प्रश्न है, तो ये निश्चित रूप से अपन कह सकते हैं कि यह मैत्री राजपूतों के लिए अधिक लाभदायक सिद्ध नहीं हुई। यानी अपन ने जो अभी ऊपर चर्चा की है वो तो उसके कॉमन प्रभाव थे। तो अपन ये कह सकते हैं कि अकबर से मैत्री कर अनेक जो राजपूत राज्य थे वो विनाश और बर्बादी से तो बच गए, परंतु उनकी अपनी नीति से जो राजपूतों ने जो स्वेच्छा से ही अपना जो राजनीतिक दाव था वो छोड़ दिया। यानी उनका जो हिंदू राज्य स्थापित करने का जो सौपन था वो उन्होंने त्याग दिया और वे अब हिंदू राज्य की स्थापना के लिए प्रयासरत नहीं रहे, बल्कि मुगल राज्य की सुरक्षा और अपने व्यक्तिगत हितों व स्वार्थों को ही वरीयता देने लगे। तो मुगल सम्राट अकबर से सुरक्षा का आश्वासन पाकर जो राजपूत राज्य थे वो इतने निश्चित हो गए कि उनकी सैनिक शक्ति भी कमज़ोर पड़ गई थी और वे अपना सारा ध्यान और अपना जो संपूर्ण समय है वो मुगल राज्य की सेवा और भोग विलास में व्यतीत करने लगे। तो मुगल राजपूत मैत्री का राजपूतों पर जो प्रभाव पड़ा वो उनके लिए हितकारी नहीं था, क्योंकि इससे क्या हुआ कि एक तो उनका जो हिंदू राज्य स्थापित करने का सौपन था उस लक्ष्य से वो दूर हो गए, दूसरा उसकी सैनिक शक्ति शिथिल पड़ जाने से वो आलसी एवं विलास प्रिय बन गए। जहाँ तक राजपूतों पर अकबर की नीति का जो भी घातक प्रभाव पड़ा हो, परंतु अकबर और मुगल साम्राज्य के लिए यह बहुत ही लाभदायक सिद्ध हुई, क्योंकि इससे क्या हुआ, मुगल साम्राज्य की जड़ें सुदृढ़ हुई और राजपूतों ने पूर्ण मनोयोग से मुगलों की सेवा की। तो मुगल शासकों की अपन बाद में देखें तो आगे की जो 4 पीढ़ियां हैं वो मध्यकालीन भारत के महान सेनापतियों तथा राजनीतिज्ञों की सेवाएं प्राप्त हुई। तो हिंदू मुस्लिम समन्वय एवं एकता की प्रक्रिया तीव्र हुई, जिसका परिणाम सांस्कृतिक विकास पर भी पड़ा। जैसा कि अपन देखें तो अकबर की जो राजपूत नीति है उसकी समीक्षा करते हुए प्रोफेसर ईश्वरी प्रसाद का भी कहना है कि इस नीति के परिणाम स्वरूप राजपूतों ने सम्राट के लिए हिंदुओं का समर्थन प्राप्त किया एवं उनके कारण धर्म एवं संस्कृति का भी एकीकरण हुआ। तो वस्तुतः है मुगल साम्राज्य मुगल राजपूत भागीदारी थी, जिसके लिए राजपूतों ने अपना बहुमूल्य समय दिया, उनकी काफ़ी सेवा की, उनके लिए रक्त बहाया एवं अपने सर्वोच्च का त्याग किया।